नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रहे गौतम अडानी पर सबकी नजरें हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्हें 8 से 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और न सिर्फ वो दूसरे नंबर के शख्स से हट चुके हैं बल्कि 21वें नंबर पे पहुंच गए हैं। एफपीओ जारी करके उन्हें वापस लेना पड़ा है। इस समय हॉट वाटर में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौतम अडानी कौन है और कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट बना दुनिया का सबसे अमीर शख्स और उसको लेकर के मचा है हंगामा। आपको बता दें कि गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में हुआ था। गौतम के पिता शांतिलाल और मां का नाम शांताबेन था। उनके पिता कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार करते थे। कहा जाता है गौतम अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चाल में रहते थे। गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं और 17 साल की उम्र में गौतम अडानी आ गए मुंबई। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक नौकरी की। देखते ही देखते गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे पहुँच गए थे। गौतम अडानी की शादी प्रीति अडानी से हुई है, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे का नाम जीत अडानी है। गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट है। दूसरे वर्ष के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और चले गए थे मुंबई नौकरी करने के लिए। हीरे के बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई महासुख अडानी ने अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम अडानी फर्म में शामिल हो गए और जल्द ही वो भारत के पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आयात करने लगे। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश का मौका दिया। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की। उनकी कंपनी शुरू में कृषि उत्पादों और बिजली पर कारोबार करती रही, लेकिन 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा, बाजारीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तब उन्होंने उस अवसर को पहचान लिया और वो एक समूह के रूप में उभरने लगे जो बिजली उत्पादन, प्रसारण, कोयला व्यापार, खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और एससीजेड में प्रवेश करते चले गए। 1991 में जब दौर बदला, भूमंडलीकरण का दौर आया, तब उन्होंने बंदरगाहों की क्षमता को समझा और उस पर एकाधिकार स्थापित करने में लग गए। जल्दी ही वह भारत में सबसे बड़े बंदरगाह और पूरे चेन के मालिक बन गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दूरदर्शी हैं। अंबानी और अडानी में फ़र्क ये बताया जाता है कि मुकेश अंबानी को अपने पिता से विरासत में मिला उद्योग, जबकि गौतम अडानी ने अपने बलबूते सब कुछ खड़ा किया। एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने के लिए गए और उस मुलाकात में उन्होंने रेलवे को बंदरगाहों को एकीकृत करने के महत्व के बारे में आश्वस्त किया। उन्होंने पोर्ट रेल लिंकेज नीति तैयार करने के लिए मंत्री को सफलतापूर्वक आश्वस्त कर लिया था। नीति ने बंदरगाह के मालिकों को निकटतम रेल हेड्स के लिए अपने स्वयं के रेल ट्रैक चलाने की अनुमति दी। 1985 से सफलता की कहानी शुरू होती है और 1991 के बाद परवान चढ़ने लगती है। एक बार जब वो आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। इस दौरान वो सत्ता से नज़दीकी बनाने में कामयाब रहे। जब भी किसी भी पार्टी की सरकार आई वो उसके नज़दीक रहे। अडानी पर संकट की कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2023 से, जब अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें अडानी पर अपसेल कंपनियों के द्वारा अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदने और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करने के आरोप लगते हैं। जब देश का बजट पेश हो रहा था, उस समय दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में उथल पुथल मची हुई थी और वो अब भी जारी है। संसद में कल जम के हंगामा हुआ। आज भी हंगामे के आसार हैं, लेकिन अडानी की कहानी खत्म यहीं नहीं होती है। अंदाज़ा लगाइए, गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ा।
पिछले साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। अडानी इसके साथ ही भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार $100 अरब को पार कर गई, लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अडानी से एक बार फिर आगे अब निकल चुके हैं। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया के 20 अमीरों की सूची में भी नहीं रहे, खिसक करके वो 21वें नंबर पे पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 दिनों में उन्हें 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी नेटवर्थ $24 अरब से गिर करके $64.7 अरब पे पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। अडानी के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट आई है। अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही और पीछे हटना पड़ा है। अडानी को जिन बैंकों ने कर्ज दिया है उनमें सबसे ऊपर स्टेट बैंक है, जिसने कि 21,000 करोड़ से अधिक का कर्ज दिया है। इसके अलावा LIC ने सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अडानी ग्रुप में किया है, जिसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है कि LIC आम लोगों का है और ज़बरदस्ती उससे इन्वेस्ट कराया गया। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार इक्विटी और कर्ज के रूप में LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917 करोड़ रुपए किए हैं। LIC की कुल संपत्ति 41.66 लाख करोड़ से ज़्यादा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया और देश इस समय जिस आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है उसमें अडानी ग्रुप का ज़मीन पर आना या इतना डेंट लगना आखिरकार कहाँ ले जाएगा और अडानी ग्रुप का क्या होगा? क्या अडानी ग्रुप के ऊपर इतना कर्ज है जितनी कि उसके पास संपत्ति नहीं है? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अडानी को विदेश भागने से रोकने के लिए तत्काल जो एजेंसियां हैं वो कदम उठाए। क्या अडानी देश छोड़ सकते हैं? बहुत सारे सवाल है। कुछ तो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, कुछ हकीकत है और पूरी बात को समझना जब तक कोई जांच एजेंसी नहीं बताती है तब तक बड़ा मुश्किल है। ये है दुनिया के दूसरे अमीर शख्स बनने से लेकर के ज़मीन पर आने तक की अडानी की कहानी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर।